सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया। यह नाम डर के साथ लिया जाता है। एक समय था जब यह शहर जीवंत और खुशहाल था, लेकिन अब यह एक भूतिया जगह बन चुका है। एक जगह जो एक दुश्मन से हार गई। यह दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि एक अनदेखी आग थी। यह भूतों की कहानी नहीं है, लेकिन एक असली डर की कहानी है। एक डर जो हर दिन और रात को महसूस किया जा सकता है। एक डर जो जमीन के नीचे जलता है। ये आग 1962 से जल रही है और इसे बुझाने के सभी प्रयास विफल रहे हैं। ये आग से जलते हुए शहर की कहानी है। एक ऐसी आग जिसने पूरे शहर को निगल लिया। कई सालों से जमीन के नीचे आग जल रही है। ये आग इतनी गहरी है कि इसे बुझाना लगभग असंभव है। सड़कें टूटी और खाली पड़ी हैं। ये सड़कें अब किसी को कहीं नहीं ले जाती। घर खाली है। कुदरत ने उन्हें वापस ले लिया है। ये घर अब सिर्फ यादें हैं जो कभी यहां रहने वाले लोगों की थीं। ये शहर जो कभी खुशहाल था, अब वीरान हो गया है। यहां की हर चीज अब एक भूतिया रूप ले चुकी है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है जो सिर्फ गैसों की आवाज से टूटती है। ये खामोशी डरावनी है और यहां के माहौल को और भी भयानक बनाती है। सेंट्रेलिया कुदरत की ताकत की याद दिलाता है। ये दिखाता है कि कैसे कुदरत की ताकतें हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। ये उन ताकतों का सबूत है जो हमारे पैरों के नीचे छिपी है। ये ताकतें कभी भी जाग सकती हैं और हमें हैरान कर सकती हैं। और ये जिंदगी की नाजुकता का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने असुरक्षित हैं और कैसे एक छोटी सी घटना हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आग से पहले सेंट्रेलिया एक अलग दुनिया थी। ये एक शांत और समृद्ध समुदाय था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। कोयला राजा था। माइनर्स जमीन के नीचे काम करते थे, दिन रात मेहनत करते हुए। वो काला सोना निकालते थे जो देश को चलाता था। कोयले की खदानें जीवन का केंद्र थीं। परिवार माइंस के साए में रहते थे। उनकी जिंदगी जमीन से जुड़ी थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। फिर आया मई 1962, एक ऐसा महीना जिसने सब कुछ बदल दिया। एक छोटी सी घटना, कूड़ा जलाने के लिए आग लगाई गई। किसी ने नहीं सोचा था कि यह आग इतनी बड़ी आपदा का कारण बनेगी, लेकिन यह आम आग नहीं थी। इसने कोयले की एक नस को जला दिया जो धीरे धीरे फैलने लगी। आग की एक नस जो शहर के नीचे सुरंगों में फैल गई। यह आग अब नियंत्रण से बाहर थी। आग बिना आवाज, बिना दिखे फैल गई। अंधेरे में छिपा एक शिकारी। यह एक अदृश्य दुश्मन था जो धीरे धीरे सब कुछ नष्ट कर रहा था। पहले जिंदगी चलती रही, लेकिन जल्द ही जमीन ने अपने लोगों को धोखा देना शुरू कर दिया। जमीन गर्म होने लगी। सड़कों की दरारों से बदबूदार गैसें निकलने लगीं। बिना चेतावनी के गड्ढे बनने लगे। गाड़ियां और बगीचे निगल गए। शहर में डर फैल गया। हवा खुद एक खतरा बन गई। कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसों से भरी। बच्चों को खांसी हुई। उनके फेफड़े जलने लगे। बूढ़ों को सांस लेने में तकलीफ हुई। अनदेखा दुश्मन अपना शिकंजा कसता गया। धीरे धीरे लोग शहर छोड़ने लगे। परिवार अपना सामान पैक करके अपने घरों को नीचे की आग के हवाले छोड़कर चले गए। सेंट्रेलिया का दिल खाली हो गया। खाली सड़कों और खामोश घरों का भूतिया शहर बन गया। आज बस कुछ ही लोग बचे हैं, अपनी पुरानी जिंदगी के टुकड़ों से चिपके हुए। वे आग के साए में रहते हैं, उस तबाही की याद दिलाते हुए जो उन्हें घेरे हुए है। खामोशी बहरी है, सिर्फ हवा की आवाज और कभी कभी जमीन की आहट से टूटती है। सेंट्रेलिया समय में जमा हुआ एक शहर है। एक ऐसा स्थान जो कभी जीवन और गतिविधियों से भरा हुआ था। आग अब भी जल रही है। एक जमीन के नीचे की आग जो बुझने से इनकार करती है। यह आग 1962 में शुरू हुई थी और तब से लगातार जल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सदियों तक जल सकती है। एक धीमी, लगातार तबाही। यह आग न केवल जमीन को बल्कि आसपास के पर्यावरण को भी प्रभावित कर रही है। यह शहर एक चेतावनी है, एक संकेत है कि मानव की लापरवाही कितनी विनाशकारी हो सकती है। कुदरत की ताकत और हमारे कामों के नतीजों का सबूत। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस वीरानी के बीच एक अजीब सी खूबसूरती है। यह जगह अब एक प्राकृतिक संग्रहालय बन गई है। एक याद दिलाता है कि इतनी बड़ी तबाही के बाद भी जिंदगी किसी न किसी रूप में चलती रहती है। यह जीवन की अदम्य शक्ति का प्रतीक है।